बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। आइए अहम तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आज़म मोदी को तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने लिखा लेटर। GST बकायाजात फौरी जारी करने की मांग की। रियासती खजाने में काफी कमी आने की भी कही बात। मुखालिफत और एहतजाज के दरमियान मुनक़्क़िद हुए JEE एग्जाम्स। तेलंगाना में बनाए गए थे 27 सेंटर्स। कोरोना को लेकर किए गए खुसूसी इंतजामात। श्रीनगर में CRPF को मिली पहली खातून सरबराह। तेलंगाना कैडर की IPS ओहदेदार चारू सिन्हा को मिला एजाज। रियासत तेलंगाना में फिर बढ़ा कोरोना पॉजिटिव केसेस का ग्राफ। विकाराबाद में सबसे कम तो रंगारेड्डी में आए सबसे ज्यादा केसेस। हैदराबाद में गणेश विसर्जन का पुरअमन इख्तिताम। बालापुर का लड्डू हरा जुना करते हुए CM KCR को किया गया पेश। बास जगह उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। और हैदराबाद के अजरा स्कूल के बाहर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने किया एहतजाज। स्कूल पर लगाया फीस के लिए दबाव बनाने का इल्जाम। और अब पेश है खबरों की तफसील। GST के बकायाजात को लेकर मरकज और दीगर कई रियासतों के दरमियान रस्साकशी देखी जा रही है। ऐसे में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक लेटर रवाना किया है। इस लेटर में उन्होंने GST बकायाजात रियासतों को अदा करने की ख्वाहिश जाहिर की है। CM KCR ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने GST को मुतारिफ कराने की ये जानकर मुकम्मल हिमायत की थी कि इससे मुख्तसर मुद्दती आमदनी का नुकसान होगा। कौमी मफाद को पेश नज़र रखते हुए तेलंगाना ने भी इसकी हिमायत की थी। ताहम GST बकायाजात मरकज़ की जानिब से जारी नहीं किए जा रहे हैं, जो परेशान कुन है। KCR ने कहा कि GST के सभी फैसले रियासतों के इत्तेफाक के बगैर लिए गए। उन्होंने मांग की इस फैसले को फौरी वापस लिया जाए। KCR के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से रियासत के खजाने में तेज़ी से गिरावट आई है। उन्होंने GST की तमाम बकाया रकम फौरी जारी करने की मांग की। तेलंगाना CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमारका ने कहा है कि कोरोना की वजह से लोग तिल मिला रहे हैं और तेलंगाना सरकार उनकी सेहत के तय लापरवाही बरत रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम में तेलंगाना सरकार नाकाम साबित हुई है। काफ़ी मुखालिफत और एहतजाज के बावजूद JEE एग्ज़ाम का आज इनेकाद हो गया। तेलंगाना में भी JEE मेन एंट्रेंस एग्ज़ाम मुनक़्क़द किया गया, जिसके लिए 27 सेंटर्स बनाए गए हैं। 76,319 स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम के लिए अपने इंदराज करवाया था। कोविड के पेश नज़र एग्ज़ाम के मुकर्ररा वक्त से आधा घंटा पहले ही स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने की हिदायत दी गई थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र और मास्क का खुसूसी इंतज़ाम भी किया गया था। कई स्टूडेंट्स ने सेंटर में किए गए इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। बता दें कि कोरोना वबा को देखते हुए अवामी और सियासी सतह पर एहतजाज करते हुए मरकज़ की मोदी सरकार पर दबाव डाला गया था कि JEE समेत नीट और दीगर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया जाए। ताहम मरकज़ की मोदी सरकार इन एग्ज़ाम्स के इनेकाद के लिए बज़िद नजर आई। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। तेलंगाना कांग्रेस लीडर वंशी चंद रेड्डी और समाजी जहदकार श्रीनिवास की जानिब से दाखिल करदा अर्जी की समाअत आज हाई कोर्ट में की गई। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से ख्वाहिश की थी कि इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए आंध्रा हुकूमत को हिदायत दी जाए। हाई कोर्ट ने वाज़ह किया कि चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT में ज़ेर अल्तवा है, इसीलिए वो मदाखलत नहीं करेगी। इस मरहले में एडिशनल एडवोकेट जनरल रामचंद्र राव ने बेंच से कहा कि इस मामले की समाअत हाई कोर्ट की हदूद में आती है।
तारीख में पहली मरतबा खातून IPS ओहदेदार जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में CRPF की सरबराह मुकर्रर की गई हैं। दहशतगर्द सरगर्मियों की रोकथाम और हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ साथ जम्मू और कश्मीर पुलिस के साथ तालमेल के साथ काम करना उनकी जिम्मेदारी होगी। चारू सिन्हा 1996 बैच तेलंगाना कैडर की IPS ओहदेदार हैं जो CRPF की इंस्पेक्टर जनरल मुकर्रर की गई हैं। चारू के साथ ही 6 IPS और 4 सीनियर कैडर अहलकार भी CRPF में शामिल हुए हैं या तबादला हुआ है। ये पहला मौका नहीं है जब चारू सिन्हा को कोई चैलेंज भरा टास्क दिया गया हो। इससे पहले चारू सिन्हा बिहार सेक्टर की IG रहते हुए नक्सल ऑपरेशन हेड कर चुकी हैं। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि रूरल इनोवेशन पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाए क्योंकि ये वक्त की अहम ज़रूरत है। KTR ने T-Hub के CEO रवि नारायण और IT डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन के साथ तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल यानी TSIC T-Hub के बेशतर इक़दाम का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि इनोवेटिव इंस्टीट्यूशंस जैसे TSIC, T-Hub, T-Works और V-Hub को चाहिए कि वो रूरल इनोवेशन के लिए ज़रूरी ताउन करें। रियासत तेलंगाना में कोरोना के केसेस फिर एक मरतबा बढ़े हैं। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में क्या रही कोरोना की सूरत हाल। रियासत तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2734 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद रियासत भर में कोरोना पॉजिटिव केसों की जुमला तादाद 1,27,697 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 9 अफराद की कोरोना वायरस से मौत भी हुई है, जिससे अमवातों का आंकड़ा 836 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 2325 अफराद रिकवर भी हुए हैं। GHMC लिमिट्स में पिछले 24 घंटों के दौरान 347 केसेस दर्ज हुए हैं। इसी तरह तेलंगाना रियासत के अजला में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 212 केसेस जिला रंगारेड्डी में दर्ज किए गए हैं, तो वहीं सबसे कम 12 केसेस विकाराबाद में दर्ज हुए हैं। आज हैदराबाद में बड़े पैमाने पर गणेश विसर्जन का जुलूस निकाला गया। इस मौके पर जहां पुलिस के सख्त बंदोबस्त नजर आए तो वहीं मशहूर बालापुर गणेश के लड्डू को हराज न करने का फैसला लेते हुए इस लड्डू को CM KCR को पेश करने का ऐलान किया गया। शहर हैदराबाद में आज बड़े पैमाने पर गणेश विसर्जन के जुलूस नजर आए। हैदराबाद के मशहूर बालापुर गणेश की मूर्ति का भी विसर्जन जुलूस निकाला गया जो चंद्रायन गुट्टा से चार मीनार होते हुए गुजरा। बाताज़ा बड़ी तादाद में लोगों ने इसका विसर्जन किया। गणेश विसर्जन जुलूस के तारीखी चार मीनार के करीब कई मनाज़िर देखने को मिले। हालांकि कोविड-19 की वजह से हर साल की बनिस्बत लोगों की कम तादाद विसर्जन के मौके पर नजर आई। इस मौके पर बाज़ जगह कुछ वॉलंटियर्स लोगों को मास्क व सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का मशवरा देते हुए भी नजर आए। इस मरतबा कोविड-19 की वजह से बड़े साइज की मूर्तियों की तैयारी से भी गुरेज किया गया। शहर के बालापुर से तकरीबन 18 किलोमीटर की शोभा यात्रा निकाली गई। गणेश मूर्तियों के विसर्जन के मौके पर हुसैन सागर के करीब भारी क्रेनों को रखा गया था और पुलिस की जानिब से वसी बंदोबस्त किया गया था। बालापुर गणेश उत्सव समिति ने बालापुर के मशहूर गणेश के लड्डू को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को पेश करने का फैसला किया है। कोविड-19 वबा के पेश नज़र बालापुर गणेश की इंतजामी कमेटी ने इस साल 21 किलो के लड्डू के हराज को मुलतवी कर दिया। 1994 से हर साल इस लड्डू का हराज किया जाता था। गुज़िश्ता साल इस लड्डू के हराज से 17,60,000 रुपए हासिल हुए थे। बालापुर गणेश उत्सव समिति के सदर के निरंजन रेड्डी ने कहा कि इस मर्तबा ये लड्डू वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को पेश किया जाएगा। लड्डू की पेशकशी के लिए वज़ीर आला से मुलाकात का वक्त भी लिया जाएगा। आज के जो हालात है शहर के, हमारे हिंदुस्तान के, हम हालात को देखते हुए चार मीनार, अलीजा कोटला, हैदराबाद चौक, वंदे मातरम गणेश उत्सव समिति ने एक प्लान किया कि सभी पब्लिक के बीच में एक मैसेज देते हैं कि अपन अपनी सेफ्टी करो, अपने परिवार की सेफ्टी करो, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, सैनिटाइज यूज़ करो, आप भी अच्छे रहो, घर वालों को भी अच्छे रखो, पब्लिक को भी अच्छी रहने दो। वो हम सोच के आज के हालात को देखते हुए
एक प्यारा सा संदेश पब्लिक के बीच में दे रहे हैं कि आप भी फॉलो करो, हमें भी अच्छा रखो, आपको भी अच्छा रखने दो। हम पूरे 25 लीटर का बॉटल लेके निकले, पब्लिक को भी मारेंगे क्योंकि पब्लिक बहुत प्यार से बैठ के देख रही है, उनको भी प्रॉब्लम नहीं आना। हर थोड़ी देर में वो सैनिटाइज करते रहेंगे, वो भी सेफ रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी सबकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हम 25 लीटर का बड़ा कैन ले लेके निकले हैं। टैंक बैंड तक हम मारते हुए जाएंगे। हम एक ही मैसेज दे रहे हैं साहब, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, आप भी सेफ रहिए, पब्लिक को भी सेफ रहने दीजिए। ये बीमारी हर किसी को आ रही है, इससे सेफ रहने के लिए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और सैनिटाइज लगाना बहुत ज़रूरी है। यही है हमारा संदेश। ये जो गणेश जो है, गणेश की जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, ये अलीजा कोटले से लेकर यहाँ पर आया है चारमार से, और चारमार से सीधा होते हुए अपने रास्ते यानी कि पत्थरगट्टी और नया पुल और क्रॉस होते हुए अफजलगंज सारे रोड क्रॉस करते हुए अपने टाइम बाउंड पे इसका इख्तिताम होगा। हमें भी बहुत, देखिए आप, ये वंदे मातरम के नाम से ये गणेश रखा गया और ये एक मैसेज बहुत ही अच्छा ये बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और मास्क, सैनिटाइजर, ये एक पहला ऐसा देखने में आया है ये जुलूस में कि इतनी सारी सेफ्टी के साथ। अकबर अहमद के साथ मैं शहबाज, BBN न्यूज़। हुकूमत तेलंगाना की बार बार हिदायत के बावजूद गणेश निमज्जन के मौके पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गईं। पुराना पुल पारदीवाड़ा गणेश के जुलूस के मौके पर लोगों ने जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, वहीं जुलूस में शामिल दर्जनों अफराद मास्क के बगैर दिखाई दिए। इससे पहले मास्क को लाजमी करार दिया गया था और ऐसा ना करने वालों के खिलाफ जुर्माने भी आयद किए गए थे। ताहम इस गणेश जुलूस में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी और ना ही मास्क पहने हुए अफराद। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम सबक सिखाने की खातिर ही सही ऐसे अफराद की निशानदही करते हुए उनके खिलाफ जुर्माने आयद करें। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।